स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माय भारत स्टडी पर। आज जीके जीएस की 14 नंबर की क्लास है। आपने पिछली क्लास को नहीं देखा तो जरूर चैनल पर जाइए, पिछली क्लास को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आज 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन लिए गए हैं और साथ साथ एक चैप्टर भी लिया गया है जो आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो पूरी क्लास को देखिए, आपके लिए फायदेमंद हो क्लास तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचारों को कमेंट में दीजिएगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। चलते हैं आज की क्लास पर। पहला जो पॉइंट लिया गया है वो पारसी धर्म। पारसी धर्म एक ईश्वर को आहुर को मानते हैं। तो पारसी धर्म जो है आहुर को अपना ईश्वर मानते हैं। पारसी धर्म में अग्नि पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। अकबर ने पारसी संत जो है दस्तूर मेहर जी राणा से प्रभावित होकर दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। पारसी धर्म की शिक्षा के मूल आधार थे 3: सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। पारसी धर्म का मूल ग्रंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंद अवस्था और जरथुष्ट जो है पारसी धर्म के पैगंबर थे। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। अकबर के सन से प्रभावित होकर अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। दूसरा है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। तीसरा है जरथुष्ट जो है पारसी धर्म के पैगंबर थे और ये इनके विचारों को भी याद रखना, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। आगे बात कर लेते हैं ईसाई धर्म की। तो ईसाई धर्म का जन्म जो इजराइल के जेरूसलम बैथलेहम में हुआ था। माता का नाम इनकी मेरी था और पिता का नाम था जोसेफ था। रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी की सजा दी। ईसाई धर्म ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा में विश्वास करते थे। पवित्र ग्रंथ की बात की जाए तो बाइबल जो है ईसाइयों को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। एक बात और आपको यहाँ से क्लियर कर देते हैं कि एडी और बीसी का चक्कर क्या होता है, ईसा पूर्व और ईस्वी का चक्कर क्या होता है। आपको समझ में ना आया होगा शायद। तो ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह हैं इनके जन्म से पहले जो भी समय है उसे ईसा पूर्व में काउंट करते हैं और जन्म के बाद का जो समय है उसे ईस्वी में काउंट करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। आगे बात कर लेते हैं। ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस है। एंड्रू जो पीटर ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य थे, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। सेंट थॉमस प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक था जो भारत आया था। किसके शासनकाल में? गोल्डफर्निज। और उस समय शासन किसका था, कौन सी डायनेस्टी का? तो पहलो शासक था, पहलो डायनेस्टी था। वेटिकन सिटी जो है इटली का वेटिकन सिटी ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ सेंटर माना जाता है। ईसाइयों ने को आदेश गिरजाघर बनाने के लिए किसने दिया? अकबर ने दिया, मुगल शासक। और कहाँ पर दिया? आगरा और लाहौर में दिया। आगे बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो बात की जाए पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। पिता का नाम अब्दुल्ला है, माता का नाम आमना है। और इनका जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ, मक्का में हुआ। और 610 ईस्वी मक्का हिरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी शादी की बात की जाए खदीजा नामक विधवा के साथ शादी हुई और पुत्री का नाम फातिमा है, दामाद का नाम अली है। और धर्म ग्रंथ की बात की जाए तो इनका धर्म जो है वो कुरान है। मोहम्मद साहब ने 28 जून 622 को जब मक्का छोड़ा तो इस घटना को क्या कहा गया? हिजरत कहा गया। और उन्होंने 622 में हिजरत संवत भी चलाया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 ईस्वी को हुई। और इन्हें दफनाया कहाँ गया? मदीना में दफनाया गया। इब्न इसाक सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। तो जीवन चरित्र लिखने वाले पहले व्यक्ति मोहम्मद साहब का इब्न इसाक हैं। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ही ईद उल मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं वैदिक काल में जो वन लाइनर की हमने बात कही थी उन पे आ जाते हैं। वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का पूर्ण प्रमुख व्यवसाय क्या था? वो व्यापार करते थे। पुत्री के लिए दुहिता का शब्द का प्रयोग अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो मुरुगन थे उनके प्रमुख देवता। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन कराया? तो कांस्य धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन कराया। गुजरात को जीत कर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली का शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में बनाई गई। क्वेश्चन एक बार पुनः हुआ है। अकबर के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। बागी शहजादा खुसरो को आश्रय देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को दिया। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको तीनों बताते हैं। 5वें गुरु किस नंबर के हैं ये पूछा जाता है, तो 5वें नंबर के गुरु हैं। किसने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? तो जहांगीर ने दी। किस कारण से दी थी? क्योंकि इन्होंने खुसरो को मदद की थी या खुसरो को आश्रय दिया था।
पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया? तो मार्को पोलो ने किया। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या? बहुत पूछा जाता है। क्या नाम है? विपाशा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद, तो महाजनपद के बारे में आपको पता होगा कि 6ठी शताब्दी में भारत पूरा जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो उसी में से एक वत्स महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, ये हमने देख लिया है। आगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? आमिर ए आखुर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है ये कि अश्वशाला में प्रधान को क्या कहा जाता था? आमिर ए आखुर कहा जाता था। अतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस हैं। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज किताबुल उल हिंद की रचना की? तो वो अलबर्नी हैं। खरमेच राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से की। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? तो सिंचाई को हक ए सर्ब कहा जाता था। नायाब मालिकात नवपद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मुइज़-उद-दीन बहराम शाह ने किया। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से प्रदत्त करके मुंगेर कर दी थी? तो इस किसने किया? मीर कासिम ने किया। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो अयोध्या अभिलेख से इस बात की पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आपको ये चैनल समझ में आया है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे आपकी कोई क्लास मिस ना हो। आज की क्लास यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।